हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने घर में गमले में हल्दी लगाई है? और मैंने भी फर्स्ट बार लगाई, ट्राई किया, तो आप सभी भी ज़रूर ट्राई करें। और देखिए, इस तरह से कच्ची हल्दी मिलती है हमें हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी को गमले में आसानी से घर में हम लोग उगा सकते हैं। और छोटे छोटे आप इस तरह से गांठें लेंगे तो आपको एक या दो गांठें लगाई थी मैंने, दो गांठें मैंने लगाई थी और इतना हल्दी मुझे हार्वेस्ट हुई। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुशी मिला, बहुत ज़्यादा। तो ये छोटी सी देखिए, ये गांठ है, 3 जून को मैंने लगाई थी और कोई स्पेशल सॉइल नहीं बनाई थी। गमले में जैसी मिट्टी वेल ड्रेन्ड सॉइल पड़ी हुई थी, तो उसी मिट्टी में मैंने लगा दिया था। देखिए, इसमें इस गांठ में फुटाव भी शुरू हो गया है। ये देखिए, इसे आम बोलचाल की भाषा में आँख बोलते हैं। तो जो वहाँ से स्प्राउटिंग भी शुरू हो गया था। तो जून के टाइम में मैंने इसे लगाई थी। देखिए, इसमें भी ऊपर की टिप में एक छोटी सी आपको स्प्राउट दिख रहा होगा। तो इस स्प्राउट को बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे नहीं डालना है, ऊपर ही रखना है। तो उसको मैं मिट्टी से एकदम मतलब ज़्यादा अंदर नहीं दी हूँ, बहुत ही हल्का सा गड्ढा करके ढक दिया है मिट्टी से। और वेल ड्रेन्ड सॉइल दीजिए, ताकि ये बल्ब है, गांठ है, ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगा। तो इसीलिए वेल ड्रेन्ड सॉइल दीजिए और ऑर्गेनिकली आप घर में हल्दी ग्रो करें। तो देखिए, इसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है जहाँ से फुटाव हो रहा है। इसको मैं इस तरह से रखी हुई हूँ और मिलते हैं अपडेट के बाद। और टाइम टू टाइम आप इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करते जाए जड़ के पास से। तो ये देखिए, ये अपडेट के साथ मिल रही हूँ। ये 12 जुलाई का अपडेट है, मतलब 3 जून को लगाई थी। तकरीबन सवा महीने के बाद इतनी ग्रोथ हुई इसकी। तो इसके जो लीफ है ना, बहुत ही सुंदर से खुशबू आ रहा था। और हल्दी का पौधा जहाँ लगा रहता है वहाँ कीड़े भी दूर रहते हैं, हानिकारक कीट पतंगे नहीं आती हैं। और बहुत ही सुंदर ये इसका फोलिएज देखिए, अच्छा लगता है। और हल्दी का पौधा जो होता है, आप इसे बालकनी में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप इसे नहीं चाहिए, बल्कि धूप में इसके पत्ते मुड़ जाते थे। और ये देखिए, ये फिर 16 जुलाई की अपडेट है। तो इसको 1 से 2 घंटे की धूप जहाँ मिले वहाँ ये आराम से हल्दी हो जाती है। और हल्दी का पौधा में थोड़ा पानी अच्छे से दे दीजिएगा, लेकिन सौगी मत करिएगा, नहीं तो हल्दी की गांठें अंदर से गल जाएगी। और ये 5 अगस्त का अपडेट है। इतना ग्रोथ हुआ और कम से कम 7 महीने से 8 महीने इसकी हार्वेस्टिंग में लगती है। तो आप किसी वेस्ट कंटेनर में भी इसे लगा सकते हैं। कोई बोरा वगैरह, जो कट्टे वगैरह होते हैं, उसमें भी आप सभी हल्दी के गांठें डालकर और एक कॉर्नर पे रख दें जहाँ ज़्यादा धूप की भी इसे ज़रूरत नहीं होती है। तो फाइनली देखिए, 6 दिसंबर का ये अपडेट है और 6 दिसंबर को मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। तकरीबन 7 महीने लगा, 3 जून को लगाई थी और 6 दिसंबर को मैंने इसकी हार्वेस्टिंग करनी शुरू की। तो देखिए, ये पूरा पॉट जबकि भरा भी नहीं है, मैंने 2 गांठ लगाई थी। अगर 4 गांठ इस पॉट में दे देंगे तो इतनी बड़े कंटेनर में, इतने बड़े पॉट में 4 गांठ डालने से और भी ज़्यादा मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है। मतलब ½ kg इतना हल्दी मुझे मिला। और 2 गांठ से छोटे छोटे, और अगर 4 गांठ डालती मैं उस टाइम पर, तो मुझे 1 किलो जितना हल्दी मिल जाता। तो और जब मैं इसे हार्वेस्ट कर रही थी ना, उस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी हल्दी की, बहुत ही इतना मन खुश लग रहा था दोस्तों। मुझे तो मैं क्या ही बोलूँ, घर में कुछ भी ऑर्गेनिक उगाए आप खाए तो बहुत अच्छा लगता है। कच्ची हल्दी की बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन जिस तरह हम लोग हल्दी का पाउडर यूज़ करते हैं, तो उसको उस उतना करने के लिए हमें उसे उबाल कर, धूप में सुखाकर, फिर पीस कर यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, इस प्रकार पूरे गांठें ऐसे जमी हुई और हल्दी, मुझे लग रहा था जैसे कि हल्दी नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको निकाली तो ढेरों हल्दी के गांठें मुझे मिली, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप सभी भी बहुत ही आसानी से इसे लगा सकते हैं, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं है।
और इसे धूप भी नहीं चाहिए, जहाँ धूप नहीं है वहाँ पर भी ये ग्रो हो जाएगा। मतलब छोटा सा एक कॉर्नर है आपके पास, वहाँ भी आप हल्दी उगा सकते हैं। देखिए किस प्रकार ये नीचे से हल्दी की गठानें दिख रही हैं और बहुत ही सुंदर खुशबू आ रहा था। बहुत ही प्यारा। और आपकी मेहनत इस प्रकार रंग लाए तो सच में खुशी तो होती ही है। तो इस तरह से जब भी आपको हार्वेस्ट करना रहे ना तो पानी डालना आप बंद कर दीजिए। और ऊपर से पत्तियां सूख जाती है तो इंडिकेशन होता है कि अब हल्दी तैयार होने लगी है। लेकिन मेरा हार्वेस्टिंग का इस टाइम पे कोई मोटिव नहीं था, लेकिन बस अचानक ही पत्ते सूखे सूखे दिखे तो मुझे लगा कि चलो एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखी तो मैं सरप्राइज़ रह गई कि इतना सारा हल्दी निकल गया। तो इसीलिए मेरी मिट्टी थोड़ी आपको गीली दिख रही होगी। लेकिन हार्वेस्टिंग के टाइम पर कम से कम 2-3 दिनों तक आप पानी ना डालें तो बहुत ही और भी आराम से आपको मिल जाएगी हल्दी। तो मैं देख रही हूँ कि मिट्टी में कहीं छूट तो नहीं गया है। और एक चीज़ मुझे दिखा हल्दी के गांठ के साथ, आप लोग बताइएगा कि वो क्या है। और हल्दी मिट्टी में ढूंढना मुझे किसी सोने के खजाने के जैसा ही लग रहा था। एक एक करके हल्दी की गांठें मिलते जा रही थी और बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा था। और घास फूस भी बहुत उग गए थे, क्योंकि अंदर गांठें थी हल्दी की तो इसे गुड़ाई भी नहीं कर पाना था मुझे। गुड़ाई करती तो हल्दी की गांठें खराब हो जाती, तो ऊपर ऊपर से जितना घास निकाल पा रहा था तो निकाल रही थी। और देखिए कितना सुंदर निकल रहा है ना, कितना खूबसूरत। और खुशबू तो मैं क्या बोलूँ, अगर आप इसे लगाएंगे तभी आप इस खुशबू को महसूस कर पाएंगे। तो ज़रूर लगाइए। मैंने भी पहली बार ही ये कोशिश की है, तो कोशिश करते ही रहना चाहिए। और हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, शो प्लांट्स लगाते हैं, उससे कहीं बेहतर है कि हल्दी लगाएं, अदरक लगाएं। इससे हमें कुछ हार्वेस्टिंग भी मिल जाती है ऑर्गेनिक, और खुशियाँ तो अलग से मिलती ही मिलती हैं। तो देखिए एक पौधे में इस तरह से एक एक पौधे में इस तरह से गांठें निकल रही हैं हल्दी की। और ये राइज़ोम्स होते हैं एक प्रकार के, इसे हल्दी के राइज़ोम से एक के साथ एक लगे होते हैं और इसी राइज़ोम को ही हम लोग लगा सकते हैं। उसमें एक स्प्राउटिंग होता है तो वहीं से इसका पौधा ग्रो करता है। तो इसको मुझे धोना पड़ेगा दोस्तों, ताकि ये हल्दी पूरे साफ़ हो जाए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों, एकदम सोने के जैसा चमक रहा है। तो ये देखिए पानी में धोने के बाद इस प्रकार। एक बार कोशिश आप सभी भी ज़रूर करें। मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, घर में ऑर्नामेंटल प्लांट लगाने के बजाय आप हल्दी लगाएं, अदरक लगाएं। इससे हमें खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है दोस्तों। तो इतनी हल्दी मिली हार्वेस्टिंग करने के बाद, तो ये कम नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होता। देखिए इस प्रकार एक एक पौधे में इतना हल्दी मिला मुझे। और ये देखिए ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। आप लोगों को पता चल रहा है तो बताइए। मुझे लग रहा है ये हल्दी ही है, लेकिन ये येलो नहीं है, वाइट वाइट है, आलू के जैसा दिख रहा है। तो किसी को पता होगा तो आप सभी ज़रूर कमेंट करें। तो कैसी लगी आज की मेरी हार्वेस्टिंग की वीडियो, आप सभी कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी। और इसको धोने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और ये क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहली बार हल्दी लगाई हूँ तो मैंने इसको वापस से फिर मिट्टी में डाल दी है, ताकि अगर पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने इसे मिट्टी में डाल दिया। तो चलिए अभी मैं इसको धोकर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये फाइनली दोस्तों देखिए धोने के बाद इस प्रकार है। तो आप लोगों को मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला, और सच कहिए दोस्तों लगाकर बस भूल जाइए। और आप लोगों का मन हो तो आप कंपोस्ट डालिए। मैं सच कहती हूँ मैंने बीच में कोई कंपोस्ट नहीं दी, बस पानी देते गई। और 7 महीने का बस इंतज़ार है, और इंतज़ार का फल सोना होता है, यानी कि हल्दी होता है। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।